हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्टोरिना में आपका स्वागत है। और आज हम बिल्कुल नई मिठाई की रेसिपी लेकर आए हैं। आप इसे रक्षाबंधन स्पेशल घर की सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है। ये खूब सारी परतों वाली पफ पेटिस की मिठाई है। बिल्कुल टॉफ़ी स्टाइल में या पफ पेटिस जिस तरीके से भी बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर रेडी होती है। और ये रक्षाबंधन पे आप बच्चों को बनाइए, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है टॉफ़ी स्टाइल में। चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने परात लिया है, बड़ा बर्तन लेंगे। और फिर मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप मैंने आटा लिया है। हम दोनों चीज़ों को अच्छे से हम इस तरीके से छान लेंगे। मैदा और आटा दोनों बराबर लिया है मैंने क्वांटिटी में। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं और खाली मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों को छान लिया है। छानने के बाद उसमें हमने नमक डाला है, 1/4 टेबल स्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून घी डाला है बस। और इसमें कुछ नहीं डालना हमें। अब इसको हम अच्छे से आटे को मिला लेंगे, सारे को, मैदे, आटे को, नमक को और घी को अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेंगे, चार आटे में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें इसे पानी से डो लगाना है इसको, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। और बहुत आसान है, बहुत कम सामान में हमारी एक घर पे मिठाई बनकर रेडी होएगी। और बहुत ही न्यू स्पेशल मिठाई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें पानी डाल के अच्छा सा डो लगाना, जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, इस तरीके से ही हमें इसे डो लगाना है। इस तरीके से हम इसे डो लगा लिया है हमने। और थोड़ा इसे हमें ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट, इस तरीके से डो लगा के इसे थोड़ा सा मैं इसे घी लगा दूंगी। और घी लगाने से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और सारे में अच्छे से लगाने के बाद हम इसको किसी कपड़े से या आप प्लेट से या किसी भी चीज़ से आप इसे ढक दें इस तरीके से। और आप इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक हम इसके लिए पेट इसके बनाने के लिए हम थोड़ा लैप बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। इसको अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। हमारा पेस्ट बनकर तैयार है इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो मैंने बाद में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और मिलाया था। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा से भी बना सकते हैं इसको। इसका लेप बनाकर तैयार कर लिया, अब रख देते हैं। उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और उसी कप से मैंने आधा कप पानी लिया है। और इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसको अच्छे से थोड़ी देर तक हम इसे पकने देंगे। चाशनी बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चाशनी बनाने में। आपको कम से कम 4-5 मिनट ही लगते हैं चाशनी बनाने में। और मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने चाशनी कम बनाई है। और इस तरीके से जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, चाशनी हमारी अच्छे से, चीनी मेल्ट हो गई है, तो हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। हमें सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से चिपचिपी सी लगे हाथ में, इस तरीके की चाशनी चाहिए हमें। कोई तार वगैरह नहीं बनाना है इसमें बस। और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इसको हम 2-3 मिनट तक चलाने के बाद रख देंगे साइड में। और इधर हमारे 5-10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हम अपना मैदा को भी अच्छे से मल लेंगे 1-2 बार। इसको एक मतलब 5 से 10 मिनट तक रेस्ट मिल गया था आटे को भी, जब तक हमने और अपने काम कर लिए थे। उसके बाद हम इसके पेड़े काट लेंगे इस तरीके से, जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी के लिए पेड़े काटते हैं ना, उस तरीके से। इधर मैंने देख सकते हैं 5 पेड़े काट लिए हैं मैंने इस तरीके से। और इसको हम इस तरह रोटी बनाते हैं जैसे हम, उस तरीके का पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। देख सकते हैं आप सारे, मतलब 5 पेड़े बनाएंगे हम इस तरीके से हाथ से। ये देख लिए, इस तरीके से हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। और फिर इसको हम साइड में रख के, और फिर हम चकला लेंगे और चकले के ऊपर हम इसे बेलना है। आप इसे सूखा आटा भी लगा सकते हैं या मैदा लगाइएगा। और फिर उसके बाद हम इसको बेल लेंगे रोटी की तरह, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उस तरीके से हमें इसे भी बेलना है। और बिल्कुल गोल रोटी, और ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, बिल्कुल इक्वल एक साइज में हमें इस तरीके से बेलना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने बेल लिया है एक रोटी हमने। आपको मैं चेक करके दिखाऊंगी कितनी पतली है, देख सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी और बड़ी कर ली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। एक तरफ से हमने सारी इक्वल ही बेला है इसको। आप देख सकते हैं बिल्कुल रोटी के शेप में, ये देखिए। और फिर इसको मैं अलग प्लेट में रख देंगे हम।
और फिर हम दूसरी रोटी जो है हम इस तरीके से ही सारी 5 रोटी हमने इस तरीके से बना लेंगे, बेल लेंगे हम। और सारे मैंने इसी तरीके से बेल के बनाए हैं। और देखिए दूसरी भी हमारी तैयार है। अब हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली है, पूरी 5 रोटियां बनी है हमारी इस तरीके से। और अब इसको हम चकले पे सबसे पहले एक रोटी रखेंगे और उस पे हम जब जो हमने पेस्ट बनाया था ना घी का और कॉर्नफ्लावर का, वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और फिर इसको हम अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से सब में, मतलब चारों तरफ से हमें इसे अच्छे से लगा लेना है। ये थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने इसमें फिर से 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है इसमें। और अब ये थोड़ा इस तरीके का चाहिए पेस्ट, थोड़ा सा थिक सा। तो इसको मैंने अच्छे से चला लगा लेंगे हम रोटी पे। और फिर इसके बाद ना हम इस पे अच्छे से जब हमारा ये लग जाएगा तो उसके बाद हम इसमें सूखा आटा ऐड करेंगे। सूखा मैदा हो गया, आटा हो गया, स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। जो परतें हैं हमारी इस तरीके से ही परतें बनेंगी और बिल्कुल अंदर तक खस्ता मतलब बनकर तैयार होती है। और फिर उसके बाद दूसरी रोटी पे भी हम इस तरीके से ही 1 टेबल स्पून हम लेप लगाएंगे कॉर्नफ्लावर और उसका घी का जो हमने बनाया था। और इसको भी अच्छे से हम लगाने के बाद फिर हम दूसरी रोटी इसी तरीके से पांचों रोटी का प्रोसेस हमें इसी तरीके से करना है। और मतलब सूखा आटा भी लगाना है, आप मैदा भी लगा सकते हैं जो भी हो। और इस तरीके से लेप लगा के हम पांचों रोटी को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे हम। इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करा और फिर इसके बाद हमने रोटी लगा देंगे अपने इस तरीके से। और फिर मैंने इसको हल्का सा बेल लिया था, बिल्कुल इक्वल कर लिया था। चकले पे नहीं हो रहा था, चकले पे नहीं बन पा रहा था, तो मैंने इसलिए अपने किचन की प्लेटफॉर्म साफ करके और उस पे ही मैंने इसको बेल लिया था। इसे बराबर हमें चारों तरफ से बराबर बेलना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने लेप लगाया था कॉर्नफ्लावर वाला। और फिर उसके बाद हम इस तरीके से मोड़ लेंगे इसको, इसके बीच में भी हम लगाएंगे लेप को। और फिर इसके बाद हमने ऊपर भी लगाया इस तरीके से। और फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इधर से इसको फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से देखिए कुछ बन जाएगा आपका भी चौकोर शेप में। और फिर मैंने इसे फिंगर की सहायता से थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगाया है। और मैदा लगा के हम जैसे चकोर पराठा बनाते हैं ना, उस तरीके से बनाया है मैंने इसको। चारों तरफ से हमें इक्वल बेलना है, कहीं से पतला मोटा ऐसे नहीं, चारों तरफ से हमें इसे बराबर बेलना है जैसे हम रोटियां बनाते हैं। जैसे आप चकोर पराठा बनाते हैं ना, उस तरीके से। इधर देख सकते हैं हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसे नाइफ से चारों तरफ से हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल इक्वल बराबर कर लेना है हमें। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और ये जो इसका हम दूसरे बेस में, ये जो आटा है एक्स्ट्रा निकला है ना जो, ये दूसरे बेस में काम आ जाएगा। इस तरीके से हमें कुछ चकोर से कटिंग कर लेंगे। फिर इसे हमें बीच में से सेंटर में से बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद हम 1-1 इंच के करीब इसके कटिंग करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरीके से हमें कटिंग करना है। और फिर इसके बाद आपको मैं सेब बताऊंगी किस तरीके से बनाया मैंने, टॉफी स्टाइल वाली सेब जो है। आप इस तरीके से बनाइएगा, 2 या 3 लेयर मारिएगा और इसे इसमें चिपका दीजिएगा। देखिए बिल्कुल टॉफी शेप में बन गई है। और ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और बच्चे ज़्यादा पसंद भी करते हैं इन चीज़ों को। इस तरीके से देखिए, और घर की चीज़ें बिल्कुल नुकसान भी नहीं देगी। और बिल्कुल 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा भी बना लिया है। और मैं आपको एक और बता रही हूँ। देखिए पहले इसे हम घुमाएंगे इस तरीके से, इसे चिपका देंगे, फिर इस तरह घुमाएंगे, फिर अंगूठे से चिपका देंगे। इसमें मैंने 4 लेयर बनाई है। जैसे थोड़ी जो बड़ी हो तो उसमें 4 लेयर बन जाती है, या छोटी हो तो 3 लेयर मतलब बनती है। इधर मैंने सारी देखिए पपेटिस की टॉफियाँ तैयार कर ली है। अब उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और फिर उसके बाद डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। और फिर हम ऑयल अच्छे से हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम जो हमने पपेटिस टॉफियाँ बनाई है वो ऐड कर देंगे एक एक करके। अब इसे हमें कम से कम 30 से 40 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। बिल्कुल गैस मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे करेंगे। इसे सेकने में लग जाता है इतना 40 से 30 मिनट लग गए थे मेरे को 2 बैच बनाने में। मैंने 2 बैच ही बनाए थे। और इस तरीके से हम इसको अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये
खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल टॉफ़ी की शेप में। और इसकी जो रेसिपी भी है ना, बहुत ही आसान है। दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी और आप इसे बना सकते हैं। और आप इसे रक्षाबंधन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे स्वीट में बिल्कुल मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने इसमें चाशनी डाली है। इस तरीके से आप पहले ऊपर एक साथ इकट्ठी करके उसके ऊपर चाशनी डालेंगे, नीचे तक एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ ली है, ड्राई ली है मैंने, गीली वाली मत लीजिएगा, ड्राई वाली ली है। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से सूखे ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड किए हैं, जो भी आपके पास काजू बादाम हो। और आप देख सकते हैं हमारी पफ पैटीज वाली, टॉफ़ी वाली मिठाई स्वीट हमारी रेडी हो गई है। और आप ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी एक बार ट्राई करके कितनी अच्छी अमेजिंग बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।